आज हम लोग सीखने वाले हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे पिछले वीडियो में हमने आपको ये सिखाया था कि हायर टाइम फ्रेम पे आप कैंडल के थ्रू एक्सटर्नल लिक्विडिटी को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसके ऊपर कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड सेटअप बना सकते हो। आज हम लोग सीखेंगे स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर जो आपको लिक्विडिटी फेस करना होता है, यानी कि एक्सटर्नल जो बॉस के ऊपर लिक्विडिटी पड़ा होता है और चौक के पास भी लिक्विडिटी होता है, तो कितने टाइप का स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर लिक्विडिटी होता है और उसको आप कैसे चार्ट के ऊपर आइडेंटिफाई करके उस पर एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड सेटअप बना सकते हो। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक्सटर्नल लिक्विडिटी को समझते हैं। चलिए हम लोग आ जाते हैं चार्ट पे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये हमने बनाया है। फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूँ ताकि चीजें समझ आए आपको। मान लेते हैं प्राइस आपका इस तरह से हायर हाई, अब ट्रेंड में प्राइस चल रहा है ऐसे। तो हमने आपको पिछले वीडियो में क्या सिखाया था कि जो आपका एक्सटर्नल लिक्विडिटी होता है वो आपका बॉस पे होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर होता है। यानी कि इस जगह पे ना, ये जो एरिया होता है आपका, ये वाला जो रिटेलर्स होते हैं ना, इसको इस वाले लेवल को ना वो रेजिस्टेंस मानते हैं। उनका मानना होता है कि यहां से टच करके प्राइस नीचे आएगा, बट इस सारे रिटेलर्स को ना इस जगह से ट्रैप करके ना वो एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देगा, यानी कि बॉस बनाएगा। तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहां पे होगा आपका? हर एक बॉस पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी होता है। ओके, ठीक है। हर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर इंटरनल लिक्विडिटी होता है। तो पिछले वीडियो में आपने ये तो समझा था कि कैंडल के ऊपर कैसे लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करते हैं, वीकली, डेली या मंथली। लेकिन आज हम लोग सीखेंगे कि स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर भी आपको ये लिक्विडिटी देखने को मिलेगा और हेवी क्वांटिटी में होगा, यानी कि बहुत सारे रिटेलर्स के ना स्टॉप लॉस उस एरिया पे, उस जगह पे पड़े होते हैं। तो इसको कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, इसको हम लोग समझते हैं। चलिए, तो ये आपका एक्सटर्नल लिक्विडिटी यहाँ पे बनते जा रहा है। अब यहाँ पे एक कैंडल बन रहा है। आपको पता है कि जब भी ये हमारा अब ब्रेक होगा तो एक कैंडल के फॉर्म में ब्रेक होगा, चाहे अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो। इसको ग्रीन कर लेते हैं हम लोग ताकि चीजें आपको पूरा अच्छे से समझ आए। ठीक है, मान लेते हैं इस तरह से आपका एक ये वाले लेवल को बॉस किया, यानी कि ब्रेक कर दिया एक कैंडल। ठीक है, लेकिन सम टाइम आपको देखने को क्या मिलेगा? सम टाइम आपको देखने को मिलेगा ये आपका जो बॉस किया, इस तरह से बॉस किया, ठीक है, हायर टाइम फ्रेम पे, हायर टाइम फ्रेम डेली के ऊपर, डेली, वीकली या मंथली। इससे नीचे आपको इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं करना है, जो चीजें मैं आज सिखा रहा हूं आपको। ओके, एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस वाले बॉस को ना ये स्वीप करके अचानक से अपसाइड में आपको ब्रेकआउट देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, हर बार में प्राइस आपको क्या देखने को मिल रहा था? जब भी यहाँ पे ब्रेक हो रहा था ना, तो इस जगह पे कैंडल की क्लोजिंग हो रहा था। ओके, बॉस के ऊपर क्या हो रहा था हमारा? कैंडल क्लोज हो रहा था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डेली, वीकली या मंथली, छोटे टाइम फ्रेम पे इसको बिल्कुल भी नहीं देखना है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम के लिक्विडिटी जब ग्रेब होता है ना, तब मार्केट एक सही डायरेक्शन को तय करता है कि हमें जाना किधर है। ओके, अब यहां पे क्या है आपका? यहां पे एक कंडीशन दूसरा क्या देखने को मिलेगा, जब ये बॉस करेगा तो प्राइस आपका इस तरह से जाएगा ऊपर। ओके, अब ये पूरा दिन का कैंडल है। क्या है ये आपका? पूरा दिन का कैंडल है। ओके, तो अब इस तरह करते करते ये वाला जो एरिया है इसको ब्रेक करके, ऐसे करते करते ये ऊपर क्लोज नहीं करेगा, ऊपर जाएगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद धीरे धीरे आते 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 क्या होगा, ये ऐसे स्वीप करके क्लोज कर देगा इस तरह से। ओके, इस तरह से ये स्वीप करके और प्राइस क्लोज कर देगा। इसका मतलब ये होता है कि हायर टाइम फ्रेम का जो इधर वाले जितने सारे रेजिस्टेंस वाले ट्रेडर थे, इन सब को उसने क्या किया? ग्रैब कर लिया, यानी कि सबकी लिक्विडिटी यहाँ पे, सबके स्टॉप लॉस खा गए मार्केट और नीचे जाके क्लोज कर दिया। ये कंडीशन डेली पे हो सकता है, वीकली पे हो सकता है, मंथली पे हो सकता है। H1 H4 में इसकी कोई वैल्यू नहीं, छोटे टाइम फ्रेम पे इसको बिल्कुल भी नहीं देखना। ओके,
तो जब इस तरह से प्राइस आपको देखने को मिलेगा, बॉस के ऊपर के सारी लिक्विडिटी ग्रैब करके और नीचे जब बड़े टाइम फ्रेम के कैंडल का क्लोजिंग होगा, इसका मतलब यह होता है कि ये रियल ब्रेकआउट नहीं है, यानी कि ये बॉस नहीं है। ओके, ये सबकी लिक्विडिटी ग्रैब किया। अब मार्केट जो चलेगा ना, उसके सेकेंड डे या सेकेंड वीक या सेकेंड मंथ, वो आपका मार्केट का टारगेट ये होगा। मार्केट इसको टच करेगा। हायर टाइम फ्रेम पे अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, तो आप देखोगे ये क्या करेगा, मार्केट इस तरह से कर करके, और ये डाउन साइड में आपको आता हुआ मार्केट दिखेगा। ओके, तो स्ट्रक्चर मैपिंग में ये जो रिजेक्शन वाले जो कैंडल्स होते हैं ना बड़े टाइम फ्रेम के, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको चार्ट को ना आइडेंटिफाई करने के लिए कि मार्केट में हमारा कौन सा लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है। तो इस तरह का कभी भी सेटअप आपको दिखे तो आप समझ जाइए कि ये प्राइस हमारा डाउन चलने वाला है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब उनको तो लगेगा कि ये प्राइस हमारा अप ट्रेंड है, तो इस तरह से क्लोजिंग होगा और फिर हो सकता है इस तरह से जाके और इस तरह से बाय का प्लान करते हैं, और होता क्या है, प्राइस ये नीचे की साइड चलना शुरू हो जाता है। तो ये तो बॉस में हो गया आपका। सेम यही कंडीशन आपका अप्लाई होगा चौक में। सेम यही कंडीशन आपका किस में अप्लाई होगा, चौक में भी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये प्राइस आपका क्या है, अप ट्रेंड है, हायर हाई की तरफ प्राइस चल रहा है। ओके, अब चौक कौन सा होने वाला है, ये होने वाला है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा प्राइस आपका। तो यहां के बाद क्या होगा, प्राइस चौक होने के बाद आपको प्राइस के अंदर देखने को मिलेगा कि जब इस तरह से प्राइस आना स्टार्ट होगा आपका, तो एक अगर चौक यहां पे हो जाए तो क्या होगा, फिर उसके बाद ये प्राइस थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है इधर, हाँ, ये चौक होने के बाद क्या होगा, प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगा और फिर ये डाउन साइड में देखने को मिलेगा। लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर भी आपका रियल है या नहीं है, चौक के जितने सारे लिक्विडिटी होता है उस चौक के नीचे बहुत सारे रिटेलर्स वहां पे बैठे होते हैं। तो सेम यही कंडीशन चौक के अंदर भी अप्लाई होगा। अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर के जो लिक्विडिटी है जो प्रीवियस कैंडल का, अगर उसको सेम इसी तरह से ग्रैब करेगा, एग्जांपल ले लेते हैं, प्रैक्टिकली हम लोग समझते हैं। ये तो बॉस का आपको समझ आ गया। ओके, अब यहां पे एक कंडीशन है, ये प्राइस इस तरह से आपका चला, इस तरह चला और ये ब्रेकआउट कर दिया, ये ठीक है, ये आपका क्या हुआ, इस तरह से ये ब्रेक डाउन, यानी कि नीचे के साइड आपको ब्रेक होता हुआ दिखा है। इसके बाद क्या होगा, प्राइस के अंदर सेम वही कंडीशन, इस तरह से आपको एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल देखने को मिलेगा। नीचे है तो ये कैंडल का कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा ये। ओके, ये रेड कैंडल इस तरह देखने को मिला। अब इसमें भी सेम वही कंडीशन होगा। ये भी अगर बड़े टाइम फ्रेम के कैंडल पे, बड़े टाइम फ्रेम पे ये क्या कर रहा है, ये समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये अगर इस तरह से कर करके इस तरह से चलते चलते पूरा दिन का कैंडल चला और ऊपर जाके क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। इस तरह भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, या हो सकता है ये ऐसे ग्रीन भी बॉडी बना के क्लोज करे, कुछ भी हो सकता है। यानी कि सिंपल समझिए तो हमारा क्या होना चाहिए, ये हमारा जो चौक है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर, इस वाले लेवल के नीचे कैंडल की क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए और पूरे तरह से स्वैप हो जानी चाहिए, यानी कि उसके सारे लिक्विडिटी को ग्रैब हो जानी चाहिए। तो सब लिक्विडिटी यहां पे अगर आपका ग्रैब हो गया तो आप समझ लीजिए कि ये प्राइस नेक्स्ट टारगेट आपका क्या होगा, कम से कम प्राइस, कम से कम आपका जो ये वाला बॉस था ना जहां से प्राइस आया था, एग्जैक्ट वैसे ही थोड़ा इधर करके और ये बॉस को टारगेट करेगा। ये सेम कंडीशन है। तो जब भी आपका रियल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने वाला होगा तो प्राइस क्या करेगा, प्राइस करेगा क्या, वहां पे चीजों को थोड़ा समझना अच्छे तरीके से। जब रियल ब्रेकआउट होगा तो ये बॉडी इस तरह करते करते ना ऊपर क्लोज करेगा। ऊपर बॉडी क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, चौक के ऊपर या बॉस के ऊपर। अभी हम लोग इसको प्रैक्टिकली चार्ट के ऊपर भी देखेंगे कि ये कैसे काम कर रहा है। ओके, अगर इस तरह से बॉस के ऊपर आपका क्लोजिंग होगा बड़े टाइम फ्रेम, डेली, वीकली या मंथली, तो समझ जाइए ये रियल ब्रेकआउट है।
जिस तरह से आपका स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, चल रहा है, सेम उसी तरह ये चलेगा। तो जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी अगर ग्रैब हो इस तरह से, तो आपको समझ जाना है कि प्राइस नीचे आने वाला है। ओके, तो बॉस के ऊपर भी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर भी आपको देखने को मिल सकता है, चौक के नीचे भी ये कंडीशन आपको देखने को मिल रहा है, मिल सकता है। सेम उसी तरह अगर प्राइस आपका इस तरह से डाउन चल रहा है, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से चल रहा है, और नीचे में अगर कैंडल आके स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग कर दे आपका, तो समझ जाए ये हमारा रियल है। समझ जाना है ये हमारा क्या है, रियल है। लेकिन यहां पे एक कंडीशन है, ये अगर नीचे में इधर क्लोजिंग नहीं करके और ये ऊपर साइड में ऐसे क्लोजिंग कर दे, तो भी आपका क्या हो जाएगा, ये ग्रैब हो जाएगा। सारे जो चौक के नीचे वाले जो रिटेलर्स बैठे होंगे, सबको ये ग्रैब करके ऊपर कैंडल क्लोजिंग कर देगा। इसको प्रैक्टिकली थोड़ा हम लोग चार्ट पे समझते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये डेली का चार्ट है, और हम लोग सारे टूल को हटा लेते हैं, कुछ चीजें हमने लगाया हुआ था। ओके, अब यहाँ पे देखिए, ये चीजें मैं आपको समझाना चाह रहा था। यहाँ पे क्या हुआ प्राइस में, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ आए। यहाँ पे प्राइस में क्या हुआ, देखिए प्राइस ने क्या किया। प्राइस आपका डाउन साइड चल रहा था, राइट, यहां तक बहुत अच्छे था, बहुत अच्छा था, ये चल रहा है प्राइस। ओके, यहां तक ठीक है। अब जब ये डाउन आया, हर बार क्या हो रहा था प्राइस में, हर बार प्राइस में क्या हो रहा था, बॉस के नीचे कैंडल की क्लोजिंग हो रहा था। ये बॉस है, बॉस के नीचे क्या हो रहा है, कैंडल क्लोज कर रहा है पूरे तरह से, राइट। यहां पे भी क्या होगा, कैंडल को क्लोज करना है तो क्या करेगा ये, ध्यान से समझिए। ये कैंडल की क्लोजिंग यहां पर है, कहां गया, हाँ, ठीक है, यहां से हम लोग कर लेते हैं ताकि आपको समझ जाए। ये वाला आपका क्या है, लो है। ओके, ये वाला आपका लो है। अब यहां पे देखिए क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ, यहां पे सेम ये वही कंडीशन का प्राइस है जो चीजें हमने अभी आपको सिखाया है। यानी कि प्राइस जब भी डाउन साइड में आएगा, तो वो अगर प्रीवियस लो के सारे लिक्विडिटी को ग्रैब करके और ऊपर के साइड में अगर इस तरह से क्लोजिंग हो रहा है, बड़ा टाइम फ्रेम, मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं, डेली वीकली मंथली, इससे नीचे नहीं। ओके, तो आपको समझ जाना है कि प्राइस ने इधर के सारे लिक्विडिटी को उसने ग्रैब करके ऊपर क्लोजिंग दिया है। इसका मतलब यह है कि ये टारगेट को हिट करेगा ही करेगा, सिंपल। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मैपिंग लिक्विडिटी, यानी कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी आपका यहाँ पे ये बहुत स्ट्रांग, बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। ओके, अब ऊपर भी सेम यही कंडीशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए, ये इसका हाई का लेवल था, क्या था, हाई था। यहाँ पे भी देखिए क्या हुआ, यहाँ पे भी सेम कंडीशन है। ऊपर जब गया प्राइस तो क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और जब प्राइस आपका ऊपर गया तो क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस आपका ऊपर के साइड क्लोजिंग नहीं किया, देखिए सारी लिक्विडिटी को ग्रैब करके और नीचे क्लोज किया। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल आपको देखने को मिलेगा। ओके, अब ये स्ट्रक्चर मैपिंग के अकॉर्डिंग आगे का प्रोसेस है कि कहां तक आएगा, कैसे काम करेगा, इसमें और भी बहुत सारी चीजें देखना होता है। अभी फिलहाल हम लोग जो स्ट्रक्चर का जो हमारा एक्सटर्नल लिक्विडिटी होता है, उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये कैसे काम करता है। तो ये आपको चीजें समझ आ गया। अब प्राइस में हायर हाई पॉसिबिलिटी है, जब ये बड़े टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ग्रैब किया, तो ये कम से कम ये प्राइस चलेगा, चलेगा प्राइस। हो सकता है इधर कहीं से ये आकर के बाउंस कर जाए, वो अलग की बात है, वो आगे का प्रोसेस है। लेकिन हायर हाई चांस है, कम से कम एक लो को टच करेगा। और इस कॉन्सेप्ट में अगर ये, क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, इसने बहुत छोटा सा कैंडल बनाया, तो हो सकता है इसकी इसका ताकत बहुत कम हो। नहीं तो ऐसे केसेस में ना ज्यादातर देखेंगे कि लास्ट टारगेट को टच करने आएगा प्राइस, जिस तरह से आपको यहां पे देखने को मिला था। इस जगह पे प्राइस आपका, इसने क्या किया, लास्ट वाले लेवल को जाके वहां पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी को उस जगह पे ग्रैब करके और नीचे साइड में क्लोजिंग किया। ओके, अब कुछ और एग्जांपल हम लोग इस तरह का समझ लेते हैं। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं यूरो एसडी के चार्ट पे, और इसको हम लोग डेली कर लेते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखिए, यह हमारा मार्किंग है, उसको रहने देते हैं, या दूसरा फ्रेश चार्ट को ओपन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है।
ओके, ये हमारा यूरोएसडी का चार्ट है। अब इसमें हम लोग उस वाले लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कैसे काम किया है और कैसे ये काम करेगा। डेली पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक दूसरा कंडीशन है, ध्यान से समझिए। यहाँ पे एक दूसरा कंडीशन है, ये वाला हाई है, इसके ऊपर क्या हुआ था, बॉडी क्लोज किया था, राइट। इस वाले हाई के ऊपर बॉडी ने क्लोजिंग किया था, ठीक है। ये आपको समझ आ रहा है कि डेली के हाई के ऊपर बॉडी ने क्लोज किया तो हमारा रियल ब्रेकआउट है, यानी कि बॉस है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। लेकिन हमने आपको एक चीज और सिखाया था, अगर आप हमारे वीडियोस को वॉच करते हो तो इन सारी चीजों का समझ होगा आपको। हमने आपको एक चीज और सिखाया था कि कभी भी प्राइस एक टाइम फ्रेम पे वर्क नहीं करता है। प्राइस को ना अपने सारे टाइम फ्रेम को फिल करना पड़ता है, चाहे वो ईयरली चार्ट हो, मंथली चार्ट हो, या डेली का चार्ट हो, या H4 का हो, या M1 का ही हो, यानी कि 1 मिनट का चार्ट, या 1 मंथ का। जितना भी बड़ा चार्ट होगा ना, वो फ्रैक्टल नेचर में वर्क करेगा, ठीक है। तो डेली पे आपको बॉस दिख रहा है, और अगर आप इसको वीकली नहीं देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि क्या हुआ है प्राइस। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेली पे तो समझ है आपको, इसने बॉस किया, लेकिन वीकली इसने क्या किया है, लिक्विडिटी ग्रैब। देखो वीकली क्या हुआ चार्ट के ऊपर, जितने सारे प्रीवियस लिक्विडिटी था सबको इसने स्वैप किया, और प्राइस आकर के यहां पे स्ट्रॉन्ग सा क्लोजिंग कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे रिटेलर्स को इसने यहां से निकाला ऊपर साइड की तरफ, और प्राइस यहां पे क्लोज किया। तो यहां पे क्लियर हो गया कि बड़े टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ग्रैब है पीछे साइड से। इसका मतलब इस कैंडल का 50% रिटेस्ट करेगा और ये टारगेट हिट करेगा। अभी चल रहा है प्राइस अर्निंग ट्रेड में, एग्जैक्ट प्राइस ने वैसे ही किया। ये वीकली बड़ा चार्ट है, ये आने वाले समय में इस तरह से ये प्राइस आपको देखने को मिलेगा। तो डेली में अगर आप देख रहे हैं तो आपको साथ ही साथ वीकली भी देखना पड़ेगा कि वीक में कैसा प्राइस हमारा परफॉर्म कर रहा है। ये कैंडल क्लोज करने के बाद डेली में क्या हुआ, उसने पिछले वीडियो में जो हमने आपको समझाया था डेली कैंडल का लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट, उसके अकॉर्डिंग इसने प्रीवियस ग्रीन कैंडल का लिक्विडिटी यहां पे क्या किया है, ग्रैब किया। तो जब यहां पे लिक्विडिटी ग्रैब किया तो वहां पे क्या हो गया, ये प्राइस सीधा इस वाले लेवल को टच करने आ रहा है, और आएगा ये स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर आने वाले समय में आप देखेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग मोमेंट आपको देखने को मिलेगा इधर। तो इस तरह से अगर आप इसको समझोगे तो ये चीजें बहुत अच्छे से वर्क करेगा। लेकिन इसके ऊपर ट्रेड सेटअप कैसे बनाना है, इसको हम लोग कंफर्म करते हैं कि कैसे आपको ट्रेडिंग करना है। एग्जांपल हम लोग इसी चार्ट को ले लेते हैं, ओके। फिर से वीकली चले जाते हैं हम लोग, ठीक है। वीकली चले गए, और अगर हमें दिख गया कि इसने वीकली एक्सटर्नल लिक्विडिटी को लिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग जहां पे लिक्विडिटी लिया है उसके आधे लेवल को हम लोग मार्क कर देंगे। क्लियर है, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ओके। इस वाले लेवल को हमने मार्क कर लिया इस कैंडल तक। अब क्या करेंगे, ये वाला लेंगे हम लोग, रेक्टेंगल टूल लगाएंगे, और ऊपर के विक से लेकर के और जहां तक हमने मार्क किया है लगभग वहीं तक क्या करेंगे, हम लोग एक रेक्टेंगल लाइन हम लोग वहां पे लगा देंगे, ठीक है। अब इससे होगा क्या, हाँ, इससे क्या होगा, आपका ये चीज क्लियर हो गया कि यानी कि यहां पे इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद इसने यहां पे क्लोज किया था। अब आप इसके आसपास थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे कर सकते हो, बट कोई जरूरी नहीं है एग्जैक्ट यही, यानी कि ये आसपास का जो लास्ट पीओआई होगा ना, लास्ट जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, उसको टैप करने जाएगा प्राइस अगेन। अब ये करने के बाद आपको क्या करना है, डेली पे जाना है, ओके। डेली पे आप गए, अब यहां पे ध्यान से समझिए, आपको पता है कि हमारा इस जोन में प्राइस को आना है, ठीक है। इस जोन में प्राइस को आना है, तो यहां से एंट्री आपका बनेगा। अब लास्ट जो ऑर्डर ब्लॉक है, जो आपका ऑर्डर फ्लो है, वो क्या है, ये वाला ग्रीन कैंडल, यानी कि पूरा ये कैंडल आपका क्या है, ये ऑर्डर फ्लो है, राइट।
ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, ये सब चीज़ें आपको समझ नहीं है तो हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप जाके उसको वॉच कर सकते हैं। अब जो आपका ये ग्रीन कैंडल जो आपको दिख रहा है, ये हमारा एक ऑर्डर फ्लो है, जो पूरा का पूरा ग्रीन कैंडल ऑर्डर फ्लो होता है। लेकिन ऑर्डर फ्लो एक बहुत बड़ा कैंडल है, ये डेली पे इतना बड़ा कैंडल है। तो अब हम लोग इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? हम लोग ना इक्विलिब्रियम टूल को लगाते हैं यहाँ पे। ये जो ग्रीन ग्रीन वाला कैंडल है, ग्रीन वाले कैंडल को नीचे से लेंगे और ऊपर सिर्फ ग्रीन कैंडल पे लगाएंगे हम लोग, ओनली ग्रीन कैंडल के ऊपर। ओके, जब हम लोग इस तरह से ये ऑर्डर फ्लो के टूल को लेते हैं तो आपको ना इसमें एक लेवल निकल के आता है। आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, सेम कलर में समझ नहीं आ रहा होगा शायद आपको। ओके, ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है। अब जब इस तरह से जो इक्विलिब्रियम वाले टूल को जब आप लगा लेंगे चार्ट के ऊपर, तो आपको यहाँ पे दिखेगा जो ये वाला आपका लेवल होगा 0.5 लेवल, 0.5 लेवल। अब हम लोग इसको हटा लेते हैं, ठीक है, हटा देते हैं इसको ताकि आपको दिखे। ये मीन थ्रेशोल्ड यानी कि इक्विलिब्रियम का जो 0.5 का लेवल होगा वो आपका एंट्री का लेवल होगा एग्जैक्ट। क्योंकि हमने आपको पहले भी सिखाया हुआ है अपने वीडियो के माध्यम से कि जिस जगह पे आपका ट्रेड बने लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट पे और आपका ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी नहीं नजर आए, तो आप समझ जाइए जो लास्ट का ग्रीन कैंडल होगा, यानी कि प्राइस अगर हमें सेल का प्लान करना है तो लास्ट का प्रीवियस ग्रीन कैंडल को देखेंगे, और अगर हमें बाय का प्लान करना है तो लास्ट का प्रीवियस रेड कैंडल को देखेंगे। और वो कैंडल का जो 50% लेवल होगा ना, वो आपका इक्विलिब्रियम होगा। इस टूल के बारे में अगर आपको समझ नहीं है तो इस टूल के ऊपर भी हमारे चैनल के ऊपर वीडियो है, आप जाके उसको वॉच कर सकते हैं। तो जब इस तरह का प्राइस आपको दिखे तो आप समझ जाइए कि प्राइस हमारा जो 50% का लेवल है, जब उसको टैप करे तो हमारा एक स्ट्रॉन्ग एंट्री बनेगा। और एग्जैक्ट आप देखोगे कि वहां पे टैप किया प्राइस और क्या हुआ, उसके बाद प्राइस नीचे साइड में आना स्टार्ट हो गया। ये सारे मूव को आप बहुत ही आसानी से कैप्चर कर सकते थे, बहुत इजी वे में, बहुत इजी तरीके से। बस आपको थोड़ा लिक्विडिटी को समझना पड़ेगा, क्योंकि पूरा मार्केट इसी के ऊपर चलता है। मैं इस टॉपिक के ऊपर बार बार वीडियो क्यों लेके आता हूं? क्योंकि देखो, अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडल, आरएसआई, मूविंग एवरेज, ये वो इन सब चीजों के चक्कर में पड़ोगे तो सम टाइम के लिए पैसा आपका बन जाएगा, लेकिन एंड ऑफ क्या होगा, आप कंसिस्टेंसी प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे ट्रेडिंग फील्ड से। लेकिन अगर आप एडवांस चीजों को सीखते हो, अगर आप एसएमसी ट्रेडर हो या आईसीटी ट्रेडर हो, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको एसएमसी आता है या आईसीटी में आता है, आपको एसएमसी में कितना आता है, कितनी सारी चीजें आप जानते हो। क्या आप एक प्रॉपर परफेक्ट एसएमसी ट्रेडर हो? अपने आप से पूछोगे, 90% लोगों का जवाब होगा नहीं। बेसिक वही है, स्ट्रक्चर मैपिंग, चेंज ऑफ करेक्टर, आईडीएम, बॉस, ये सारी चीजें तो सभी लोग जानते हैं। यूट्यूब पे देखोगे आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन सभी वीडियो को वॉच करके आप ट्रेडर नहीं बन सकते हो। आपको अच्छे से सीखना ही पड़ेगा। आपको एसएमसी, आईसीटी, एडवांस चीजें इसके अंदर आपको सीखना पड़ेगा, तभी आपका एक प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट होगा ट्रेडिंग फील्ड में। तो इस तरह से अगर आप चार्ट पे काम करोगे, हमें पता है कि ये वीडियो देख करके आप जाओगे ट्रेड करने तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा। ये इतना आसान कॉन्सेप्ट नहीं है जितनी आसानी से हमने आपको सिखा दिया। आपको इसके पीछे के बहुत सारे लॉजिक्स, जब जाओगे प्रैक्टिकली चार्ट पे ना, तो बहुत सारे डाउट्स आएंगे, क्योंकि हमने सालों इस पे प्रैक्टिस किया, कई साल हमने दिया है इस कॉन्सेप्ट को, इसलिए हमें एक्सपर्टीज है, हमें समझ है इस कॉन्सेप्ट के बारे में। लेकिन आप नया नया करने जाओगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप जो भी ट्रेडर हो, आप जिस भी स्ट्रेटजी पे ट्रेड करते हो, जो भी आपका कॉन्सेप्ट है उसमें आप मास्टरी करो। आप एसएमसी, आईसीटी पे मास्टरी करो, आप लिक्विडिटी पे 90% फोकस करो। लिक्विडिटी समझ गए, पूरा मार्केट आपका क्लियर हो गया। लिक्विडिटी नहीं समझे, बार बार आपको ट्रैप का सामना करना होगा, बार बार आपके एसएल हिट होंगे। तो आई होप आप सभी को समझ आ चुका होगा। अगर आप चाहते हो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको मिलता रहे, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, इससे बहुत हेल्प मिलेगा आपको। फाइनली बेस्ट ऑफ लक।